कनान की सरजमी पर एक पवित्र और मासूम बच्चा रहता था। उसका नाम था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनके वालिद हजरत याकूब उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रात यूसुफ ने एक अजीब और खूबसूरत सपना देखा। उन्होंने देखा कि 11 तारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। यूसुफ ने यह सपना अपने वालिद से बयान किया। हजरत याकूब ने फरमाया, बेटा, ये सपना अपने भाइयों को मत बताना। अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक बड़ा मुकाम तय किया है। वो तुम्हें अपनी रहमत और इल्म से नवाजेगा। भाई इस मोहब्बत को देखकर जलने लगे। उनके दिलों में हसद पैदा हो गया। आखिरकार उन्होंने यूसुफ को कुएं में डाल दिया। यूसुफ ने उस अंधेरे कुएं में भी रोते हुए कहा, ए अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है, मुझे सब्र अता फरमा। अल्लाह की मर्जी से एक काफिला वहां गुजरा और यूसुफ को कुएं से निकाल लिया। वो उन्हें मिस्र ले गए और वहां के हाकिम अजीज के घर बेच दिया। यूसुफ बेहद खूबसूरत, नेक और ईमानदार थे। अजीज ने उनकी सच्चाई और अमानतदारी देखकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी। अजीज की बीवी जुलेखा यूसुफ की नूरानी सूरत और शख्सियत देखकर उनसे मुग्ध हो गई। उसने कोशिश की कि यूसुफ को बहका दे, लेकिन यूसुफ ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, मैं कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकता। जुलेखा ने उन पर इल्जाम लगाया, लेकिन अल्लाह ने यूसुफ की पाकदामनी सबके सामने जाहिर कर दी। फिर भी दुश्मनों की चाल के कारण यूसुफ को जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में भी उन्होंने सब्र किया और लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दी। 2 कैदियों ने यूसुफ से अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। यूसुफ ने फरमाया, ख्वाब की सच्ची ताबीर सिर्फ अल्लाह के पास है, मैं वही बताता हूं जो अल्लाह मुझे सिखाता है। उन्होंने दोनों कैदियों को उनके ख्वाब की सच्चाई बयान की। इससे जेल में भी सब लोग उनकी हिकमत और इल्म से प्रभावित हो गए। कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। किसी से उसकी ताबीर समझ में नहीं आई। तब यूसुफ को बुलाया गया। उन्होंने फरमाया, 7 साल तक जमीन में बहुत पैदावार होगी। उसके बाद 7 साल अकाल पड़ेगा। बादशाह उनकी हिकमत और इल्म देखकर बहुत मुतासिर हुआ और यूसुफ को मिस्र का वजीर बना दिया। उन्होंने पूरी उम्मत को अकाल से बचाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। अकाल के दिनों में यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपने भाइयों की तौबा और शर्मिंदगी देखी और फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है। अल्लाह तुम्हें माफ करे, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब को भी मिस्र बुलाया। आखिरकार पूरा परिवार फिर से मिल गया। वो सपना जो यूसुफ ने बचपन में देखा था, अल्लाह की मर्जी से पूरा हो गया। दोस्तों, हजरत यूसुफ की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इज्जत और कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करता। पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।